जरा कल्पना करें, आप आईने के सामने खड़े अपनी घनी खूबसूरत दाढ़ी संवार रहे हैं और अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। बाहर राजा के सिपाही खड़े हैं और वे आपसे एक अजीबोगरीब मांग कर रहे हैं, या तो तुरंत दाढ़ी मुंडवा लें या फिर भारी कर टैक्स अदा करें। जी हाँ, इतिहास में एक ऐसा समय आया था जब दाढ़ी रखना सिर्फ फैशन या धर्म का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक आर्थिक बोझ भी बन गया था। 17वीं सदी के रूस में राजा पीटर महान, पीटर द ग्रेट, ने एक ऐसा कानून लागू किया जिसने हजारों लोगों को मुश्किल में डाल दिया, दाढ़ी रखने पर टैक्स। लेकिन आखिर एक राजा को आम लोगों की दाढ़ी से क्या समस्या थी? क्या सच में लोग अपनी पहचान बेचने पर मजबूर हो गए, या फिर उन्होंने इस कानून को चकमा देने के लिए अनोखे तरीके खोज निकाले? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस कानून ने रूस को वास्तव में आधुनिक बना दिया, या फिर यह एक असफल प्रयोग साबित हुआ? यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह इतिहास की सबसे अजीबोगरीब कहानियों में से एक है। पीटर महान, जो 1682 से 1725 तक रूस का शासक रहा, अपने शासन को आधुनिक बनाने के मिशन पर था। उस समय यूरोप में प्रगति की नई राहें खुल रही थीं और पीटर को लगता था कि रूस उनसे काफी पीछे है। वह चाहता था कि रूस भी एक विकसित आधुनिक यूरोपीय राष्ट्र बने। इसका एक समाधान यह निकाला गया कि लोगों के कपड़े, रहन सहन और यहाँ तक कि उनके चेहरे की बनावट को भी पश्चिमी शैली में ढाला जाए। और क्योंकि उस समय पश्चिमी यूरोप के अधिकतर लोग क्लीन शेव होते थे, पीटर को लगा कि दाढ़ी रखने की परंपरा रूस की प्रगति में बाधा बन सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वह चाहता था कि लोग दाढ़ी मुंडवा लें, तो फिर उसने सीधे आदेश देने के बजाय दाढ़ी पर कर टैक्स लगाने का फैसला क्यों किया? 1705 में पीटर महान ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति अपनी दाढ़ी रखना चाहेगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। और यह कोई मामूली राशि नहीं थी। यह कर टैक्स आम नागरिकों से लेकर अमीरों तक सभी पर लागू होता था। जो लोग टैक्स चुकाते उन्हें एक विशेष टोकन या मेडल दिया जाता, जिस पर लिखा होता, दाढ़ी एक गैर जरूरी बोझ है। और जो कोई बिना टोकन के दाढ़ी रखता दिखाई देता, उसे कड़ी सजा दी जा सकती थी। लेकिन क्या सभी लोगों ने इस कानून को मान लिया? क्या लोगों ने अपनी दाढ़ियां कटवा दी, या फिर कुछ ने इस कानून के खिलाफ बगावत भी की? जब पीटर महान ने दाढ़ी कर टैक्स की घोषणा की तो लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली थीं। कुछ लोग, खासकर अमीर वर्ग, यह कर चुकाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वे अपनी दाढ़ी को अपनी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। वे टैक्स भरते, एक विशेष मेडल प्राप्त करते और गर्व से अपनी दाढ़ियों के साथ घूमते। लेकिन आम जनता और खासकर धार्मिक वर्ग के लिए यह फैसला किसी अन्याय से कम नहीं था। रूस में दाढ़ी सिर्फ एक फैशन नहीं थी, बल्कि एक धार्मिक परंपरा भी मानी जाती थी। कई रूढ़िवादी ईसाइयों का मानना था कि दाढ़ी रखना प्राकृतिक और पवित्र है और उसे मुंडवाना ईश्वर के विरुद्ध जाना है। ऐसे में जब सरकार ने जबरदस्ती लोगों की दाढ़ियां मुंडवानी शुरू की, तो कई लोग विरोध पर उतर आए। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने तो अपने घरों में छिपकर दाढ़ियां रखना शुरू कर दिया, जबकि कुछ ने नकली दाढ़ियां पहननी शुरू कर दी ताकि वे अपनी पहचान बरकरार रख सकें। लेकिन क्या यह बगावत सफल रही, या फिर पीटर महान ने और भी कठोर कदम उठाए? जब पीटर महान ने देखा कि कई लोग दाढ़ी कर टैक्स देने के बावजूद अपनी दाढ़ी रख रहे हैं और कुछ तो छिपकर भी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, तो उसने और सख्त कदम उठाने का फैसला किया। राजा ने अपने शाही रक्षकों को आदेश दिया कि जो भी बिना मेडल के दाढ़ी रखे, उसकी दाढ़ी जबरदस्ती मुंडवा दी जाए। यहां तक कि कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार पीटर महान ने खुद अपने दरबार में कई सम्मानित व्यक्तियों और अमीरों की दाढ़ियां अपने हाथों से काटी ताकि दूसरों को सबक मिले। सड़कों पर राजा के अधिकारी गश्त लगाते थे और जो भी दाढ़ी वाला दिखता, उससे या तो टैक्स का प्रमाण मांगते या फिर उसकी दाढ़ी वहीं काट देते। लेकिन क्या इस सख्ती से लोग सच में दाढ़ी मुंडवाने लगे, या फिर उन्होंने इस आदेश के खिलाफ कोई और चालाकी अपनाई? जब राजा के सैनिकों ने जबरदस्ती दाढ़ियां मुंडवाने का काम शुरू किया, तो आम लोगों ने भी नई नई तरकीबें निकालनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने दाढ़ी छुपाने के लिए खास तरह के मफलर और कपड़ों का इस्तेमाल किया, जबकि कुछ ने अपनी दाढ़ी इतनी छोटी कर ली कि वह नजर ही न आए।
कुछ व्यापारियों ने रिश्वत देकर सैनिकों से बचने का तरीका ढूंढ लिया और कुछ ने नकली मेडल बनवाने शुरू कर दिए। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध ग्रामीण इलाकों में देखने को मिला। रूस के दूर दराज गांवों में रहने वाले रूढ़िवादी लोग इस कानून को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि दाढ़ी प्राकृतिक गरिमा और धार्मिक मूल्यों का प्रतीक है और इसे मुंडवाना पाप के बराबर है। कुछ जगहों पर तो लोगों ने राजा के सैनिकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए। ये बगावतें छोटी जरूर थीं, लेकिन यह साफ दिखा रही थीं कि हर कोई पीटर महान के इस फैसले को स्वीकार नहीं कर रहा था। अब सवाल यह है कि क्या राजा ने इस बगावत को कुचलने के लिए और कड़े कदम उठाए या फिर समय के साथ इस कानून में ढील दे दी गई। पीटर महान का दाढ़ी कर टैक्स एक दिलचस्प लेकिन विवादास्पद फैसला था। इसने कुछ हद तक रूसी समाज को आधुनिक बनाने की कोशिश की, लेकिन जनता के विरोध के कारण यह कानून ज्यादा समय तक सफल नहीं रह सका। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी कोई शासक जनता पर जबरदस्ती कोई अलोकप्रिय कानून थोपने की कोशिश करता है तो लोग उसके खिलाफ प्रतिक्रिया जरूर देते हैं, चाहे वह प्रतिरोध खुले रूप में हो या चतुराई से किया जाए। क्या आपको लगता है कि अगर आज के दौर में ऐसा कोई कानून आए तो लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।